आप बताइए क्या हालात हैं? यहाँ किसानों के बहुत बेहाल है। किसानों का जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन पे आधारित यहाँ पे कोई भी उद्योग धंधा नहीं है। इस कारण यहाँ पर किसानों की आत्महत्या। कौन है जिम्मेदार? नहीं नहीं, अभी थोड़ी कांग्रेस सरकार गए 50 साल से राज कर रही है। किसानों के लिए आने वाले शुरू से पॉलिसी होना चाहिए थी, वो पॉलिसी बनी नहीं ठीक से। अभी एकदम से थोड़ी होना, अभी सुधार आना चालू है पॉलिसी में। अभी ठीक से लाइन पे गाड़ी आ गई है अभी किसानों को। ठीक है, पॉलिसी नहीं बनी, लेकिन कांग्रेस से मेरा सवाल यह है, हमारे साथ देखिए कांग्रेस से मिलिंद चिमोटे साहब है। आप ये बताइए, कभी ये जो इलाका था पश्चिमी विदर्भ का, अमरावती का, कांग्रेस का गढ़ था, फिर इतनी दुर्दशा क्यों? क्या आप जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? देखिए, ऐसा है, जिसका जिक्र मेरे भाई ने किया संतरे का, हाँ, तो आपको बताता हूं, जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, खुद प्राइम मिनिस्टर जी वर्धा में आए थे और उन्होंने ऐलान किया था कि यहाँ का संतरा मैं दुनिया में भेजूंगा। अरे बांग्लादेश में नहीं भेज पा रहे हो, जुमलेबाज सरकार है, जुमलेबाज लोग हैं। कितने महीने हो गए, कोई निर्णय हुआ संतरे के बारे में? बोल रहे थे दुनिया में भेजेंगे। बांग्लादेश, सुनिए, बांग्लादेश से कई बहुत सारा सामान इंडिया में आता है, शूज आते, कपड़ा आता। आप बांग्लादेश सरकार को बोल नहीं सकते कि आप अगर संतरे का टैक्स पीछे नहीं लोगे तो हम आपका सामान आने नहीं देंगे। जुमलेबाज सरकार बोल रहे हैं वो। नहीं, जुमलेबाज नहीं है। 50 साल तक इन्होंने, वो बोल रहे हैं संतरा किसानों से जो वादा किया था वो अधूरा है। 50 साल तक वो बोल रहे हैं चुनावी जुमला था। 50 साल तक कुछ किया नहीं। हाँ। अभी हमारा प्रयास चालू है। हाँ। तो अभी इनको याद आया किसान। अभी 50 साल तक 2014 से 2019 तक देवेंद्र फडणवीस थे, वो मुख्यमंत्री थे, बीजेपी की सरकार थी ना महाराष्ट्र में। उनके प्रयास से अमरावती में सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क निर्मित हुई है। ठीक है, उन्होंने काम किया देवेंद्र फडणवीस ने काम किया? नहीं किया। आप बताइए, काम किया था देवेंद्र फडणवीस ने? नहीं। आप बताइए। उनके नियत में खोट है। किसके नियत में? देवेंद्र फडणवीस के। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि आज देखो, सोयाबीन के पर एकड़ 1 से 2 क्विंटल हो रहा है, उसका भाव इन्होंने गारंटी दिया था 5,000 की, और सिफारिश करने के बाद भी बावजूद आज 3200 रुपये मार्केट में बिक रहा है। ये इसके प्रति यही होता है कि इनके सरकार के नियत में खोट है। अच्छा, सरकार की नियत में खोट है। जीतू दुधाले साहब, मेरा सवाल एक आपसे है, क्योंकि 2022 और 23 के आंकड़ों का हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जो आत्महत्या हुई किसानों की वो यही पश्चिमी विदर्भ में हुई है। 8 किसानों ने रोज आत्महत्या की। सभी पार्टियों के अपने अपने दावे कि हमने किया जो कहा, तो ये आत्महत्या क्यों हो रही है? अगर आप मुझे थोड़ा समय देंगे। बिल्कुल, आपके पास वक्त है। सबसे पहले मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि आप बीजेपी के जो प्रवक्ता है, हाँ। वो यहाँ सिर्फ तन से है, मन से नहीं है। पहली बात आप ध्यान में लीजिए। बहुत बड़ी, मैं दावे के साथ बात कर रहा हूँ, दावे के साथ बात कर रहा हूँ। क्यों बोल रहे हैं आप? तो उनको पूछ लेना, मैंने जो बोला उसका जवाब वो देंगे, पहली बात। हाँ। दूसरी बात, अभी जो किसानों का जिक्र हो रहा है, हम न महायुति की तरफ से, हम न महाविकास की तरफ से। अभी महाराष्ट्र में न महाविकास न महायुति, अभी चलेंगे सिर्फ महाशक्ति, क्योंकि बच्चू कड़ू ये 5 साल किसानों के लिए लड़ते हैं। यहाँ ऐसा है, अमरावती जिले में 6 महीने तक, इलेक्शन के 6 महीने तक के इधर उधर लोग घूमते हैं, बाद में एजेंडा देख के अपना झंडा बदल लेते हैं, लेकिन बच्चू कड़ू ने आज तक झंडा नहीं बदला। उन्होंने अपना झंडा पूरा कायम रखा हुआ है। 20 साल से किसानों के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी बात बता रहा हूं मैं, सुनिए। किसानों के बारे में अगर बात करनी है तो किसानों की फसल का यहाँ पर स्टडी होना चाहिए। ठीक है, इधर में एक बात मेरे थोड़ा पॉइंट रहेगा। इन्होंने अभी पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क के बारे में बताया है। इट विल बी स्टार्ट आफ्टर 2029, नॉट 8 नाउ। इट इज जस्ट जुमला, इट इज जस्ट गाजर। ठीक है, आप जुमला बता रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? जब 2.5 साल महाविकास आघाड़ी में थे बच्चू भाऊ कडू, तब शेतकरी के लिए एक भी मोर्चा, कुछ भी नहीं भाव आक्रोश मोर्चा बच्चू भाऊ ने निकाला हुआ है। ठीक है, एक और बड़ा अहम बयान सामने आया है, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। मैं आपको बता दूं, औरंगाबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी, जो कि असदुद्दीन ओवैसी के भाई है, उनकी तरफ से एक बार फिर से 15 मिनट वाला जो बयान है वो दिया गया। आप सुनिए क्या कहा गया, और साथ साथ यही से जो पूर्व सांसद है रवनीत राणा, उनकी तरफ से क्या कहा गया है, ये आप सुनिए जरा बयान। कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई, 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए।
ना वो मेरा पीछा छोड़ती है ना मैं उसका। नारे तकबीर, नारे तकबीर। खुद की सीट जीत लिया। हमने कहा था संभाजी नगर में उनकी सीट हम जीत के नहीं आने देंगे, और इस महाराष्ट्र में ओबीसी का कोई प्रतिनिधित्व ये महाराष्ट्र से पार्लियामेंट में नहीं करेगा। वो हमने करके दिखाया, हमारी महाराष्ट्र की जनता ने। और संभाजी नगर में रहने वाले हर व्यक्ति जो छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पे चलते हैं, उन्होंने ये दिखा दिया। एक बार गलती हो सकती है पर दोबारा हम गलती नहीं करेंगे। तो आपने सुना नवनीत फ्राड़ा को सुनो, और इससे पहले आपने सुना जो अकबरुद्दीन ओवैसी उनकी तरफ से क्या कहा गया है। मैं बीजेपी आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, एक बार फिर से 15 मिनट वाले बयान का जिक्र किया गया है, क्या बोलेंगे आप? बीजेपी से सवाल है मेरा ये। अच्छा, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर, जो आपने बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर चुने हैं वो बीजेपी के नहीं है, उनको निष्कासित किया गया है। और बीजेपी के जो महायुति के प्रवक्ता है हमारे मिलिंद जी काड़े यहाँ पर है, वो तो विरोध में ही बात करेंगे। नवनीत जी राणा ने जो बयान दिया है वो सही है। आप जो बीजेपी का यहाँ पर जो पूछ रहे हैं, पत्र मेरे को बताइए, जो आप बीजेपी का पूछ रहे हैं वो बीजेपी का नहीं है। एक पत्र सुनिए, एक सेकंड मैं आपके पास आऊंगा। एक सेकंड आप वहां पर बैठिए। अभी हमारे साथ जो बीजेपी से बात करने के लिए प्रवक्ता यहाँ पर है, आप उन पर सवाल मत उठाइए, वो जवाब देंगे। ये आपसे सवाल उठा रहे हैं, वो आपको जवाब दे रहे हैं ना। आप मैं कल भी वो आप सवाल आप उठा रहे हैं। मैं कल भी भाजपा में था, आज भी हूँ, कल भी रहूंगा। मेरे डीएनए में भारतीय जनता पार्टी का ही ब्लड है। मेरा धर्म जो है वो भाजपा से है। मैं कभी कांग्रेस में गया नहीं, कभी राष्ट्रवादी में गया नहीं। मेरी शुरुआत भाजपा में है। ठीक है, आपने सफाई दे दी अपनी तरफ से। आखिरी दम तक मैं भाजपा में ही रहूंगा। मेरा पाला पलटने वाला स्वभाव नहीं है। ठीक है, आपने अपनी बात बोल दी, मुद्दे पर आते हैं। अब मुद्दे पर इंगोली जी से कहूंगा कि आप ये बात पे अपना परिचय माफी मांगनी चाहिए, लेकिन ये मामले में माफी मांगनी चाहिए। चलिए ठीक है, मैं इस पर बात करता हूं, लेकिन एक बात बताइए, ये जो अकबरुद्दीन की तरफ से कहा गया, महाराष्ट्र में एक बार फिर से जो ओवैसी ब्रदर्स उन्होंने एंट्री कर ली है, इशारे में 15 मिनट का जिक्र किया है। क्या ये जो बयान है, कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि जब ओवैसी ब्रदर्स आते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को ही पहुंचता है। ये बयान ध्रुवीकरण होती है। एक सेकेंड, ये बयान मैंने सुना नहीं, और इस पे अब हमारे स्टेट लेवल के लीडर टिप्पणी करेंगे।